जय श्री राम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं मुनीश वत्स एक विषय पे आपसे बात करना चाह रहा हूं, इसलिए ये वीडियो जरूर देखिएगा और पूरा देखिएगा। दिसंबर का महीना चल रहा है, पोष का महीना चल रहा है। पोष का महीना सबसे ठंडा माना जाता है। पोष का महीना ठंडा माना जाता है। अगर पोष की बात करूं, तो 23-24 दिसंबर से लेके और 5 जनवरी तक सबसे ठंडा माना जाता है। वैसे तो कहते हैं कि 13 जनवरी तक ठंडा होता है, पर 5 जनवरी तक सबसे ठंडा माना जाता है। और उसके बाद पोष खत्म हो जाती है 14 जनवरी को, मकर संक्रांति वाले दिन। उसके बाद से दिन हमारे धीरे धीरे गर्म होने शुरू हो जाते हैं। पोष के महीने की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि पोष के महीने में कुछ लोग क्रिसमस बनाते हैं, 2-4 चीजें और भी बनती है। लेकिन जो मैं बात करने जा रहा हूं कि इस महीने में शहीदी सप्ताह बनाया जाता है। 21 तारीख से लेकर 27 तारीख तक शहीदी सप्ताह पूरे विश्व में मनाया जाता है। शहीदी सप्ताह क्या है, मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा विस्तार से बताना चाहूंगा, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखना। शहीदी सप्ताह मतलब गुरु गोविंद सिंह जी का पूरा परिवार इसमें शहीद हो गया था, बिछड़ गया था। यानी कि गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहबजादे थे, 4 पुत्र, अजीत सिंह, जुझार सिंह, फतेह सिंह, जोरावर सिंह। चारों पुत्र शहीद हो गए। उनकी माता गुजरी, शहीद हो गई थी। बहुत ही बर्बर तरीके से इनको प्रताड़ित किया गया था। गुरु गोविंद सिंह जी के 4 बेटे, 4 साहबजादे, 4 शेर, 17 साल की उम्र, 15 साल की उम्र, 7 साल की उम्र, 5 साल की उम्र के शेर थे। शेर जो आजकल शायद कहीं लुप्त हो गए हैं। ऐसे बच्चे पैदा होने ही बंद हो गए हैं। उनके 2 बड़े शेर अजीत सिंह और जुझार सिंह बैटल ऑफ चमकौर की गढ़ी में शहीद हो गए। 2 छोटे साहबजादे सरहंद की दीवारों में चनवा दिए गए। जब मैं बात करूं कि शुरू कहां से हुआ, तो गुरु गोविंद सिंह जी को चमकौर के किले में घेर लिया गया था मुगलों द्वारा। 10 लाख की सेना थी मुगलों की, 10 लाख की सेना। और गुरु गोविंद सिंह जी के साथ 40 सिपाही, 2 उनके बड़े साहबजादे और वो खुद 43 लोग, 43 लोग थे। और जब युद्ध की बात आई तो उनके बड़े बेटे ने कहा कि सबसे पहले मैं जाऊंगा लड़ने। रचना बनाई कि 10 लाख की फौज से कैसे लड़ेंगे। रचना बनाई, नहीं तो 40 लोगों का हाथ पैर कांप जाता है कि 100 लोग भी सामने खड़े हो जाए, लेकिन 10 लाख की सेना और इधर सिर्फ 40 लोग। उन्होंने कहा नहीं, हम लड़ेंगे, उनका मुकाबला करेंगे, उनके दांत खट्टे करेंगे। और सिंह पहली टुकड़ी 8 लोगों की, 8 सिपाहियों की टुकड़ी के नेतृत्व करते हुए अजीत सिंह मैदान में गए। उधर 10 लाख सैनिक। इधर गुरु पिता ने कहा कि 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं, ता गोविंद सिंह नाम कहाऊं। 10 लाख सिपाही, इधर 8 सिपाही, एक के से 1.25 लाख सैनिक आया और उन्होंने मुगलों के दांत खट्टे करा दिए। उनको कुछ समझ नहीं आता था, बस सर करते हुए तीर आते थे और चीरते हुए चले जाते थे। जब उनसे पूछा गया कि क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं, बस सर करके आवाज आती थी और लोग गिरते जाते थे। मुगल सैनिक पीछे हटने को तैयार हो गए। मात्र एक 17 साल के बच्चे ने मुगल की 10 लाख की सेना को पीछे हटने को तैयार कर दिया। और जब उन्हें पता लगा कि इनके तीर खत्म होने वाले हैं, तो उन्होंने घेरा बना लिया चारों तरफ से। तभी जीत सिंह ने तलवार निकाली और तलवार घूमती नजर आती थी बस, और गर्दनें नीचे गिरती नजर आती थी। युद्ध लड़ते लड़ते अजीत सिंह की तलवार टूट गई। उसके बाद मुगलों ने चारों तरफ से घेर के अजीत सिंह जी को शहीद किया। इतने जख्म दिए शरीर पर, एक मांस हमारा हो जाता है ना नाखून का, तो दर्द होती है। और उनके जख्म दिए, इतने जख्म दिए शरीर पर, तड़पा कर वीर गति को उनको दिया, प्राप्त हुए वो। ऐसे ही जुझार सिंह जी ने मुगलों के दांत खट्टे करा दिए। और कायदे में अगर देखा जाए तो चमकौर की फाइट जीती गई, 10 लाख सैनिकों को हराया गया। और उसके बाद अगर बात करें छोटे साहबजादे जो माता गुजरी के साथ ठंडे बुर्ज के साथ वजीर खान ने, कहते हैं ना किसी को अगर आप सबसे वर्स्ट सजा देते हो तो एक ठंडा बुर्ज जिसे कहा जाता है कि पोष के महीने में सबसे ठंडी हवा चलती है, एक बुर्ज के ऊपर खड़ा कर दिया। चारों तरफ से हवा आ रही है, शीत लहर आ रही है, कोई कपड़ा नहीं है, सिर्फ एक माँ दादी जिसकी उम्र लगभग 80 से 90 साल थी, दादी, और 2 छोटे छोटे बच्चे 7 और 5 साल के। ठंड की रात में पूरी रात वहीं रहे हैं। उसके बाद अगले दिन वजीर खान ने उनको बुलाया और कहा कि तुम इस्लाम कबूल कर लो। उन्होंने कहा हम इस्लाम कबूल नहीं करेंगे, और जोरदार नारा लगाया, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी का फतेह। और
वजीर खान की आंखों में खौफ देखा गया उस नारे के साथ। ये तो छोटे साहबजादे, जब उसने देखा कि छोटे साहबजादों की आंखों में इतना जोश है, अगर इन्हें छोड़ दिया गया तो कल को यही बड़े होकर हमारी कौम को नेस्त नाबूद कर देंगे, तो उसने कहा कि इनको दीवार में चुनवा दो। ये धर्म का बोल नहीं कर रहे हैं हमारा, इनको दीवार में चुनवा दो। छोटे छोटे बच्चों को, छोटे बच्चे जो गेम खेलने की, मोबाइल में गेम खेलते हैं ना, उस उम्र में बड़ी बहादुरी से कहा कि हम दशम पिता परमेश्वर के पुत्र हैं, हम दशम पिता परमेश्वर गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्र हैं, हम इस्लाम कबूल नहीं करेंगे। हमारे दादा ने धर्म की खातिर, पंडितों का तिलक बचाने की खातिर अपनी गर्दन दी थी। हम इस्लाम कबूल नहीं करेंगे, हम दशम पिता परमेश्वर गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्र हैं, हम सिख हैं, सिख ही रहेंगे। फिर से उन्होंने क्या घोष लगाया, जो बोले तो उन्हें हाल सत श्री अकाल। और पूरे के पूरे राजभवन में, वजीर खान के पूरे राजभवन में एक दहशत का माहौल आ गया था। वजीर खान ने हुक्म सुनाया कि इनको दीवारों में चुनवा दो, और उनको दीवारों में चुनवाने की तैयारी शुरू हो गई। तो दीवारों में चुनवाना शुरू किया। हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है ना, सीधा नहीं होता, टेढ़ा मेढ़ा होता है, कहीं आगे कहीं पीछे। जब दीवारों में चुनवाना शुरू किया तो घुटना बीच में आ गया, तो उन्होंने ईंट नहीं काटी तो घुटने में सेट हो जाए, उन्होंने घुटना ही काट दिया कि ईंट पूरी सेट हो जाए। इतनी प्रताड़ना की गई छोटे छोटे बच्चों को, लेकिन उन्होंने अपना धर्म नहीं बदला। जिस धर्म पे थे वही शहीद रहे। ऐसे करते हुए उनको शहीद कर दिया गया। और जब ये बात दादी उस ठंडे बुर्ज पे बैठी हुई थी, दादी को नीचे नहीं लगा, वो ठंडे बुर्ज पे बैठा रखा था, कांपती ठंड में। जब उन्होंने सुना कि मेरे बेटे शहीद हो गए, पर उन्होंने, मेरे पोते शहीद हो गए, पर उन्होंने धर्म नहीं बदला, तब दादी के प्राण हस्त से निकल गए। ये वो चार साहबजादों की स्टोरी है। मैं इसलिए आपको बताता हूं, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरे अंदर एनर्जी कैसे आ गई, मुझे सिर्फ स्टोरी सुनाते सुनाते इतनी एनर्जी आ गई कि मैं अपना काबू खो बैठा, अपने पे काबू नहीं है, बोल नहीं पा रहा हूं ढंग से। मैं चाहता हूं साथियों, आप लोग इसको पढ़ो, चार साहबजादों को पढ़ो। अगर आज हम अपने धर्म पे, सनातन धर्म के सटीक हैं, तो कहीं ना कहीं दशम पिता परमेश्वर गुरु गोविंद सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान है। इन चार शेरों का बहुत बड़ा योगदान है। सब छोड़ दो, 21 तारीख से लेकर 27 तारीख तक शहीदी सप्ताह बनाया जाता है। अपनी तरफ से जो आप इस शहीदी सप्ताह में योगदान दे सकते हो दो। मैंने 2017 में माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा था और कहा था कि बाल दिवस चार साहबजादों के याद में बनना चाहिए, और मैं मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस बात को माना और 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाए, ऐसा उन्होंने एक नोटिस पास किया। और अब 26 दिसंबर को हर बार वीर बाल दिवस सरकारी तौर पर मनाया जाएगा और गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों की याद में मनाया जाएगा, जो इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं लाल किले में बनाएंगे और आगे भी बना रहेगा। आपसे प्रार्थना है कि आप इन चार साहबजादों का इतिहास पढ़ो और अपने बच्चों को सिखाओ कि क्या करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।